बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग, और ये है हमारी वीडियो संडे टॉक वीकली सीरीज़ का एपिसोड नंबर 21। और इसके अंदर मैं मुख्तलिफ सवालात के डिटेल में जवाब दूंगा जो कि आप लोगों ने मुख्तलिफ वीडियोस के कमेंट सेक्शन में किए हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं हर सवालात का डिटेल में जवाब दूं, ताकि आप लोगों को जो मसले आते हैं वो आपके सही से जवाब मिल सके, हल हो सके। लेकिन यहाँ पर मैं हमेशा की तरह आपको एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको डिटेल में जवाब मिले, तो कोशिश करें कि अपने जो सवाल होता है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करें। ठीक है। अक्सर लोग बहुत ही शॉर्ट बोल देते हैं जिसके 100 मतलब हो सकते हैं। ठीक है। जब पॉइंट्स क्लियर ना हो तो उसका जवाब देना भी मुश्किल होता है, तो अक्सर मैं उस तरह के कमेंट्स को फिर इग्नोर कर देता हूँ। ज़ाहिर सी बात है, जो उनका जब सवाल ही क्लियर नहीं है तो उसका जवाब देना भी पॉसिबल नहीं होता। तो कोशिश करें कि आप अपने सवाल को डिटेल में एक्सप्लेन करें, ताकि आपको जो पॉइंट हो, जो मसला आपको आ रहा है, वो अच्छे से समझ में आ जाए। जब वो समझ में आ जाएगा तो फिर उसको इतने ही अच्छे अंदाज में जवाब आपको मिल सकेगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, क्या स्टूडेंट बना सकते हैं अकाउंट यूके में पाकिस्तान के पासपोर्ट पर या यूके वाला लाइसेंस पर? देखिए, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आप अपना यूके का जो टिकटॉक शॉप है वो बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसका एक प्रोसेस है। अक्सर लोग जो है ना ये चीज़ नहीं समझते। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, आपको वर्क अलाउ नहीं होगा, वीज़े के ऊपर आपको वर्क अलाउ नहीं है। ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, आप इस तरह से कर सकते हैं। मुझे एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं है स्टूडेंट्स के ऊपर और क्या क्या चीज़ें जो ना अप्लाई होती हैं। ठीक है। आप किसी से मालूम कर लें जिसको इस चीज़ का इल्म हो तो बेस्ट है। ठीक है। लेकिन जहाँ तक चांसेस हैं वो ये हैं कि आप अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, ठीक है, यूके की कंपनी को रजिस्टर्ड करेंगे, एलटीडी रजिस्टर करेंगे। ठीक है। पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर। ठीक है। अब आप जब पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर लेंगे, ठीक है, तो फिर आप उस कंपनी के ऊपर जो है ना आपने टिकटॉक शॉप बनानी है, और उसमें आप पाकिस्तानी पासपोर्ट यूज़ कर लेंगे। ठीक है। तो कोई भी मसला नहीं आएगा। ठीक है। 100% चांस है कि कोई मसला ना आए। ठीक है। कि आप एलटीडी कंपनी आपने बना ली, और उसके बाद आपने पाकिस्तानी पासपोर्ट को यूज़ करते हुए टिकटॉक शॉप आप क्रिएट कर लेंगे, तो ये 100% चांसेस है कि आपको कोई भी इशू नहीं आएगा और आप प्रॉपरली टिकटॉक शॉप को रन कर सकेंगे यूके के अंदर रहते हुए। ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है। अगर आपको फिर भी कोई शक हो तो बेस्ट है कि आप किसी लॉयर से रब्ता करें, उससे इस चीज़ को हल जो है ना मालूम कर लें एक बार, कि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे वर्क अलाउ नहीं है, तो मैं पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर अगर एलटीडी कंपनी रजिस्टर कर लेता हूँ, ठीक है, और उसको जो है ना फिर मैं यूके की पाकिस्तानी पासपोर्ट को यूज़ करते हुए टिकटॉक शॉप बनाता हूँ, तो आपको कोई मसला नहीं आएगा, टिकटॉक शॉप की तरफ से कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है। अगर एलटीडी की में कोई इशू आता है यूके गवर्नमेंट की वजह से तो हो सकता है। ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप लायर को से रब्ता करें किसी यूके के, वरना आप ट्राई करें, कोई इतना बड़ा इशू वाली बात नहीं होती इसमें। चूँकि चांसेस 100%, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि 100% चांसेस है कि स्टूडेंट को कोई इशू नहीं आता। अब हम यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट को यूज़ किया है, पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर एलटीडी बनाई हुई है हमने, और उसके बावजूद हम यूके की टिकटॉक शॉप को रन कर रहे हैं, तो आपको भी इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। आपसे क्वेश्चन है कि शॉपिफाई हम प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं, बट जब कोई ऑर्डर हमें हमारे पास, तो हम प्रोडक्ट कैसे उन तक सेंड करेंगे, कैसे सेंड करेंगे जबकि हमारे पास ही नहीं है प्रोडक्ट? देखिए, अगर आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं और आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, इसका मतलब है कि आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि मेरी वीडियो मौजूद है, वैसे आप चाहें तो डिटेल में देखें, बिगनर्स गाइड टू ड्रॉप शिपिंग, उसमें डिटेल में मैंने ड्रॉप शिपिंग बताया कि वो असल में होती क्या है और किस तरह से काम करती है, तो आपको ये जो सवाल है बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो आप जिस सप्लायर का प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया है, आपने किसी ना किसी सप्लायर का लिस्ट किया होगा ना, अली एक्सप्रेस से, सीजे ड्रॉप शिपिंग से, या किसी भी सप्लाइंग ऐप से आपने वो प्रोडक्ट को लिस्ट किया है, तो उस सप्लायर से आपने जो लिंक किया होगा अपने प्रोडक्ट को, अपने स्टोर को, तो जब कोई ऑर्डर आएगा तो वो सप्लायर आपके बिहाफ पे उस कस्टमर तक प्रोडक्ट भेजेगा। ठीक है। सप्लायर भेजेगा जिसका आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया होगा, वो भेजेगा कस्टमर तक। तो पाकिस्तान में थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में काम करता है और इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में काम करता है, तो वो वीडियोज़ आप देख लें, बिगनर्स गाइड टू ड्रॉप शिपिंग की चैनल पे मिल जाएगी आपको, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन की है, पाकिस्तान की भी और इंटरनेशनल लेवल की भी। अगला सवाल है, सर मैं स्ट्राइप को कनेक्ट किया है शॉपिफाई स्टोर से, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है
क्या मैं एड्रेस प्रूफ के लिए ड्राइवर लाइसेंस दे सकता हूँ? देखिए, अगर स्ट्राइप आपसे एडिशनल वेरिफिकेशन मांग रहा है, जैसे एड्रेस वेरिफिकेशन, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं अगर उसमें आपको ऑप्शन आ रहा है तो, ठीक है। यानी कि वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होंगे अपनी भी एड्रेस वेरिफिकेशन का। बिल होगा उसके अंदर, बैंक स्टेटमेंट हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस आ रहा है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इधर एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो सब्सक्राइब के ऊपर आपने एड्रेस डाला है अपना, ठीक है, जो भी एड्रेस आपने ऐड किया है वही एड्रेस फिर ड्राइविंग लाइसेंस पे भी होना चाहिए। अगर सेम एड्रेस है तो और आपको ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन भी मिल रहा है तो फिर आप 100% ड्राइविंग लाइसेंस को यूज़ कर सकते हैं स्ट्राइप के अंदर, ठीक है। अगर दोनों एड्रेस चेंज है तो ज़ाहिर सी बात है फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस को यूज़ नहीं कर सकते। आप वही डिटेल, वही डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे जिस पे सेम एड्रेस हो, ठीक है। वो बिल हो सकता है, वो बैंक स्टेटमेंट हो सकती है। अगला सवाल है सर जी, सीजनल प्रोडक्ट सेल करें अगर एक ही वेबसाइट पे तो कोई मसला है? दो, क्या प्रोफेशनल थीम का लगाना ज़रूरी है? मींस कि आपकी वीडियोस देखकर बेसिक डिज़ाइन स्टोर किया है, इससे कोई सेल पर इफेक्ट पड़ता है? अच्छा देखिए, पहली चीज़, आप सीजनल प्रोडक्ट्स और डिफरेंट प्रोडक्ट्स एक ही वेबसाइट पर डालना चाह रहे हैं तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। इससे हम कहते हैं जनरल स्टोर टाइप का, ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट निशेस के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई इसमें एतराज़ वाली बात नहीं है। और अगर आप एक सिंगल निश के साथ चलना चाहें तो वो भी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। और आप सिंगल प्रोडक्ट के साथ चलना चाहें तो वो भी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। ये तीनों अलग अलग ऑप्शन है, लेकिन ये हर इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है वो जिस ऑप्शन को भी लेके चलना चाहे। बिगिनर में मैं ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ कि वो वन प्रोडक्ट स्टोर से स्टार्ट करे, ठीक है। अगर वन प्रोडक्ट स्टोर उसके लिए सही नहीं लगता, उसको ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए, तो फिर वन नीश, एक नीश को सिलेक्ट कर ले। जनरल स्टोर पे बिल्कुल ना जाए स्टार्ट के अंदर, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन कोई इसमें मसला नहीं है अगर आप जाना चाहें तो। और दूसरा सवाल आपका कि प्रोफेशनल थीम यूज़ कर रहे हैं या बेसिक थीम से स्टार्ट कर सकते हैं, तो प्रोफेशनल थीम लाजमी नहीं है यूज़ करना, आप फ्री थीम से भी यूज़ स्टार्ट ले सकते हैं। लेकिन उस फ्री थीम को यूज़ करते हुए भी आप अच्छा स्टोर डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। स्टोर की डिज़ाइन जो है ना, जितना अच्छा होगा उतना ही बेस्ट है। और डिज़ाइन इफ़ेक्ट तो करता है सेल के ऊपर, ठीक है। डिज़ाइन के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो सेल के ऊपर इफेक्ट करती हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है। आप जो हमारी वीडियोज़ हैं, 60 से 70 प्लस वीडियोज़ हैं, आप उसको डिटेल में देखें तो आप अपने हर ऑप्शन को सही से एडिट कर सकते हैं। आप बेशक डांस थीम ले लें, फ्री थीम है, उससे अपने स्टोर को कस्टमाइज़ करें, अच्छा सा बनाएं। उस फ्री थीम से भी बना सकते हैं। प्रोफेशनल थीम यानी कि कोई पेड थीम लेने की ज़रूरत नहीं है, लाजमी नहीं है। आप उस फ्री थीम को भी अच्छा बना सकते हैं, उसको अच्छा बनाएं। जितना अच्छा होगा आपका स्टोर, उतनी सेल इंक्रीज़ होगी आपकी। अगर आपका स्टोर बेसिक, अब आप बेसिक डिज़ाइन कह रहे हैं, अब इसका मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं है कि मेरे लिहाज से बेसिक या आपके लिहाज से बेसिक। अब आपके लिहाज से बेसिक हो सकता है कि वो मेरे लिहाज से सही, बिल्कुल ही सही ना हो, ठीक है। और जो मेरे लिहाज से बेसिक हो सकता है वो आपके लिए अच्छा हो। तो यही तो एक्सपीरियंस का फ़र्क है। अब बेसिक का एग्जांपल ले लेते हैं कि वो ठीक ठाक डिज़ाइन है, साफ़ सुथरा डिज़ाइन है, आपके ब्रांड को भी रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट भी साफ़ सुथरे आपने ऐड किए हुए हैं, तो आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई ख़राबियाँ हैं तो फिर जाहिर सी बात है मसला आएगा आपको। अगला सवाल है, मैंने यूके एलटीडी पे अभी बनाई है और मुझे उन्होंने कंपनी डिटेल्स और कंपनी नंबर वगैरह मांगने पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे, कोई इशू तो नहीं? देखें, टिकटॉक शॉप के अंदर डॉक्यूमेंट्स तो हर हाल में अपलोड करने का ऑप्शन होता है। हो सकता है कि आप मिस कर गए हो या कोई और इशू हो गया हो, लेकिन अगर उन्होंने नहीं मांगे किसी वजह से, ठीक है, कोई भी एरर की वजह से वो डॉक्यूमेंट नहीं मांगे, तो वो हो सकता है कि आपको दोबारा से वो डिसअप्रूव कर दें ऐप, और सॉरी डिसअप्रूव कर दें शॉप को, और फिर आपसे रिक्वायरमेंट मांगे दोबारा से डॉक्यूमेंट डालने की, अपलोड करने की, ठीक है। तो ये चांसेस है कि वो आपसे डॉक्यूमेंट की ईमेल वगैरह आपको कर दें, अगर वो किसी एरर की वजह से आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए। वरना डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन हर हाल में होता है, ठीक है। और पेमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भी होगा। जब आप अपनी पेमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, बैंक वगैरह अटैच कर रहे होंगे, तो उस वक्त भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे अपने एड्रेस वेरिफिकेशन वगैरह के लिहाज से। तो आप, अगर आपने सब कुछ कर लिया और आपको कहीं पर भी ऑप्शन नहीं आया, तो फिर चांसेस हैं कि आपको ईमेल रिसीव हो जाए टिकटॉक शॉप डिसअप्रूव होने का, या फिर अपने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, री अपलोड करने का आपको ऑप्शन मिल जाए। अगर फिर ये सब कुछ नहीं हो रहा और आपकी स्टोर सही से चल रहा है, शॉप, तो ठीक है, आप चलाएं, ठीक है। क्योंकि अगर कहते हैं कि अगर कोई चीज़ वर्क कर रही है तो उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बेशक वो ख़राब ही हो। अगर काम चल रहा है तो चलते रहने दो, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन पॉसिबल हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया। अगला सवाल आता है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान में बैठकर यूएसए का नंबर कैसे ले सकते हैं, और इस टॉपिक पर वीडियो बना लो सर, थैंक्स। अच्छा देखें, सबसे पहली चीज़, आप पाकिस्तान से बैठकर यूएसए का नंबर, आप बहुत सारी ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन आपको ईयरली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर यूके, यूएसए और दूसरी कंट्रीज़ के नंबर देती हैं, ठीक है। जो ज़्यादातर मैं यूज़ कर रहा होता हूँ वो है वाई की ऐप, VYKE ऐप,
ठीक है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन आप ये सिंपली सर्च कर लें प्ले स्टोर पे वाई की ऐप, मोबाइल के अंदर आप डाउनलोड करके वहाँ से यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया वगैरह इधर उधर कंट्रीज़ का आप नंबर बाय कर सकते हैं सालाना बेसिस पे। ठीक है, तो VYKE ऐप, ये आप जो है ना इंस्टॉल कर लें और वहाँ से आप यूएसए का नंबर बाय कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए। ठीक है, बाकी मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अगला सवाल आता है हमारा। अस्सलाम वालेकुम हसनैन साहब। वालेकुम सलाम। मेरा एक क्वेश्चन है, वेबसाइट अगर एक जेनेरिक बना के डिफरेंट प्रोडक्ट्स उस पर लगा दें तो ये बेहतर है या हर प्रोडक्ट के लिए सेपरेट वेबसाइट बनाना बेहतर है? इस पर रहनुमाई फरमाएं, शुक्रिया। बाकी आपकी ये कोर्स वीडियो मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लिंक शेयर किया है, उम्मीद है वहाँ से आपको ऑडियंस आ रही होगी। बहुत मेहरबानी आपका शेयर करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिए, मैंने अभी वैसे स्टार्ट में बता के आया हूँ, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, आप एक जेनेरिक स्टोर बनाएं जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो। ठीक है, लेकिन वो स्टोर, ये चीज़ ध्यान में रखें कि वो जेनेरिक स्टोर जो होगा वो प्रोफेशनल स्टोर हो, बेहतरीन स्टोर हो, और उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अच्छे से अरेंज किया गया हो। ठीक है, तो वो भी कोई मसला नहीं है, आप उसको भी लेके चल सकते हैं। और अगर आप हर प्रोडक्ट के लिए अलग बनाएंगे तो ये स्टार्ट में रिकमेंडेड है, यानी कि आपके स्टार्ट है, आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो फिर आप वन प्रोडक्ट स्टोर के साथ स्टार्ट करें। ठीक है, वन प्रोडक्ट स्टोर के साथ। और जब आपको वो प्रोडक्ट विनिंग हो और प्रॉफिटेबल हो आपको लगता है, और आप उसमें और प्रोडक्ट डालना चाहते हैं उसी नीच के, तो वो भी आप डाल सकते हैं। यानी कि वन प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, बाद में और प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के लिहाज से। और आप एक ही दफ़ा जेनेरिक प्रोडक्ट स्टोर से डालना चाहते हैं, जनरल स्टोर से समझो, तो उसको प्रोडक्ट्स को इतने अच्छे से अरेंज करना है आपने ताकि कोई इशू ना आए और कस्टमर को कन्फ्यूजन ना हो। कस्टमर को जहाँ कन्फ्यूजन होती है वहाँ पर आपकी सेल ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके ऊपर है, आप अपने लिहाज से सिलेक्ट कर सकते हो। अगला सवाल है, हाय सर, आई लिव इन कनाडा, आई हैव LLC, कैन आई सेल इन यूएसए इन टिकटॉक शॉप? देखिए, यूएसए के अंदर मसला सिर्फ ये आ रहा है कि यूएसए में वो SSN लाजमी मांग रहे होते हैं। आप बेशक बिजनेस यानी कि LLC से जाएं या फिर इंडिविजुअली जाएं, आपको वो SSN हर हाल में मांग रहे होते हैं ओनर का। ठीक है, जो भी LLC का ओनर होगा उस पर्सन का वो SSN मांग रहे होते हैं। तो आप कनाडा से, जाहिर सी बात है, आपके पास यूएसए का SSN नहीं होगा, तो आप जाहिर सी बात है उस पे यूएसए की टिकटॉक शॉप पे काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप कनाडा से बैठे हुए LTD रजिस्टर कर लें और टिकटॉक शॉप यूके को आप रन कर सकते हैं। ठीक है, टिकटॉक शॉप यूके आप रन कर सकते हैं, यूएसए अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी चांसेस हैं कि टिकटॉक बैन हो जाए यूएसए के अंदर, जैसे कि इस वक्त हालात हैं वहाँ पर कि यूएसए के लिए टिकटॉक को बैन करने के लिए बाकायदा पार्लियामेंट में इलेक्शन पास करवा लिए हैं। ठीक है, तो हो सकता है 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में टिकटॉक वहाँ पर बंद हो जाए, बैन हो जाए। ठीक है, तो इस सूरत में जाहिर सी बात है कि आप ना टिकटॉक यूज़ कर सकेंगे ना टिकटॉक शॉप यूज़ कर सकेंगे यूएसए के अंदर। तो आप यूके की ऑडियंस को स्टार्ट में करना चाहें, स्टार्ट करना चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं। अगला सवाल है, सलाम सर। वालेकुम सलाम। इज़ देयर एनी अदर वे टू देन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इजी पैसे, जैस कैश? अच्छा, देखिए, अब यहाँ पर अ, आपने टिकटॉक, सॉरी, शॉपिफाई का अकाउंट क्रिएशन वाली वीडियो में डाला है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन बेहतर था आप और ज़्यादा इस सवाल को एक्सप्लेन करते तो। लेकिन देखिए, शॉपिफाई के ऊपर आप सिर्फ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को ही यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तानी लोकेशन के अंदर। ठीक है, आपको इजी पैसे, जैज़ कैश का ऑप्शन नहीं मिलता पाकिस्तान के अंदर। हाँ, अगर आप पाकिस्तान से बाहर होते हैं जहाँ पर पेपाल अलाउ है, तो आपको यहाँ पर पेपाल का ऑप्शन भी नज़र आ सकता था। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर डेबिट और क्रेडिट कार्ड का ही ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्रेडिट कार्ड लाजमी नहीं है, आप डेबिट कार्ड के ज़रिए भी पे कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान का कोई भी डेबिट कार्ड है, मास्टर कार्ड हो या वीज़ा कार्ड हो, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउ होती है उनमें, तो आप उनके डेबिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर आजकल ऐप्स आ रही हैं, नया पे की, सादा पे की, तो वो भी आपको डेबिट कार्ड देती हैं, वर्चुअल भी और फिज़िकल डेबिट कार्ड भी देती हैं। तो उसके ज़रिए भी आप जो है अपना जो शॉपिफाई का अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हो, उसके ज़रिए भी पे कर सकते हो। अगला सवाल है, अगर सप्लायर स्कैम कर रहे हैं फिर हम क्या करें सर, प्लीज़ एक्सप्लेन? अच्छा, देखिए, यहाँ पर सप्लायर अगर स्कैम करता है तो इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं ज़्यादातर। आपको ज़ाहिर सी बात है एहतियात करनी पड़ती हैं और स्कैम से बचने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग कर रहे हैं तो आप ऐसे ड्रॉपशिपिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करें जो कि अथेंटिक सप्लायर्स रखते हैं। ठीक है, आप वो CJ ड्रॉपशिपिंग हो सकता है, अली एक्सप्रेस हो, तो वहाँ से भी सप्लायर को अपने बड़े एहतियात से उसकी रेटिंग वगैरह देख के सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, वो स्पॉकेट हो सकता है, वो और ड्रॉपशिपिंग की ऐप्स हैं सप्लायर्स की जो सप्लायर्स को मैनेज करती हैं। तो आप उन ऐप्स के ज़रिए करें और सप्लायर की रेटिंग वगैरह देख लें कि वो सही से प्रॉपरली काम कर रहा है उसके साथ,
तो आप ये सब चीज़ें देखें, ध्यान देनी पड़ती है इंटरनेशनल के अंदर, तो फिर स्कैम के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो वहाँ पर बहुत कम सप्लायर हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आपने इसके अंदर भी यही चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि सप्लायर कितने अरसे से जो है ना ये ड्रॉप शिपिंग का वो प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है, और उसकी जो रेटिंग वगैरह है उन चीज़ों को देख के ध्यान देते हुए आपने काम करना होता है, ठीक है। कि आपने कोशिश करें स्टार्ट में थोड़े कम ऑर्डर रखें, और जब आपका ऐसा ऐसा स्टोर अच्छा होता जाए, लाखों में सेल आनी शुरू हो जाए, तो फिर आप 1-on-1 जाके सप्लायर से बात कर रहे हैं, मीटिंग वगैरह करें, और अपनी जो है ना तसल्ली वगैरह कर लें पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। फिर आप उसको अपने स्टोर को और स्केल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एहतियातें ही हैं, और फिर भी किसी वजह से स्कैम हो जाता है तो ज़ाहिर सी बात है आप जो एक्शन आप ले सकें वो आप लेंगे, जो भी जिस मार्केट में भी आप काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इंटरनेशनल कर रहे हैं, आपने सीजे ड्रॉप शिपिंग से आपने किया है और सप्लायर ने स्कैम कर दिया आपके साथ, तो आपको वैसे ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में नुकसान नहीं होता, क्योंकि आपने कस्टमर से प्रोडक्ट ले लिया होता है, सॉरी कस्टमर से पेमेंट ले ली होती है, तो पेमेंट का आपको नुकसान नहीं होता। लेकिन नुकसान ये हो जाता है कि आपने ऑर्डर दे दिया लेकिन सप्लायर ने उसे कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर ही नहीं किया, तो उस सूरत में आप जो सीजे वाले होंगे उनकी सपोर्ट से रब्ता करके उस सप्लायर के खिलाफ एक्शन ले सकते हो। और पाकिस्तान में बात करें तो ज़्यादातर मैनुअल काम भी हो रहा होता है, तो जो भी है मिसाल के तौर पर HHC ड्रॉप शिपिंग से आप कर रहे हैं, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हो कि भाई ये कैसे हुआ। तो वैसे वो खुद ही सप्लायर है, उनमें कोई स्पेशल सप्लायर नहीं है, तो आप उनसे रब्ता करोगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सब स्कैम ना करें, और वो काफ़ी अरसे से HHC ड्रॉप शिपिंग वाले काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी और भी सप्लायर हैं। अब ये डिपेंड करेगा आपने किस सप्लायर को सिलेक्ट किया है, उसके लिहाज से ही आप अपना एक्शन को डिफ़ाइन करोगे कि क्या एक्शन आप ले सकते हो। तो आप ये एहतियातें करो तो इंशाल्लाह आपको स्कैम से बच जाएंगे, कोई स्कैम नहीं होगा इंशाल्लाह। अगला सवाल है, कैन यू टेल मी मोस्ट यूज ड्रॉपशिपिंग प्लेटफॉर्म इन यूके एंड यूरोप। अच्छा देखें, यूके और यूरोप के अंदर जो एक अच्छा ड्रॉपशिपिंग प्लेटफॉर्म है वो है स्पॉकेट। इसके ऊपर मेरी वीडियो भी डिटेल में मौजूद है, आप स्पॉकेट किस तरह सेटअप कर सकते हैं। तो स्पॉकेट यूरोपियन मार्केट के लिए बेस्ट है फ़िलहाल तक तो मैं ज़्यादातर स्पॉकेट रिकमेंड करूँगा यूके यूएस और यूरोप मार्केट के लिए, यूके और यूरोप मार्केट के लिए स्पेशली। तो आप उसको ट्राई करें। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, जैन ड्रॉप भी है, ठीक है, सब ड्रॉप शिपिंग भी है, लेकिन आप स्पॉकेट को ट्राई करें यूरोपियन मार्केट के अंदर अगर आपने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है तो। अगला सवाल है, ब्रो पेमेंट गेटवे का ही प्रॉब्लम है वरना बाकी सारा कुछ हो जाता है। नॉन रजिस्टर्ड के बिजनेस के लिए कोई पेमेंट गेटवे ही नहीं है, और US UK में कैश ऑन डिलीवरी भी नहीं है इतनी चलती। एनी अल्टरनेटिव वेयर आई कैन सेल फ्रॉम सीजे ड्रॉपशिपिंग एज इट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, दे आल्सो गिव यू ड्रॉपशिपिंग एग्रीमेंट। देखिए सबसे पहली चीज़, आप अब बिज़नेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो आप बगैर बिज़नेस को रजिस्टर करे करना आपके लिए मुश्किल है। आप पाकिस्तान में होते तो आप बगैर बिज़नेस को रजिस्टर करे भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप आते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो आपको ज़ाहिर सी बात है बिज़नेस रजिस्टर्ड होना हर हाल में लाजमी है। इस एक ये आपके लिए लाजमी है कि आपको जो पेमेंट आएगी तो वो इलीगल नहीं होगी, आप लीगली पेमेंट आ रही होगी आपके पास रिकॉर्ड होगा कि ये मेरी कंपनी है, यहाँ से पेमेंट मेरे पास पाकिस्तानी अकाउंट्स में आ रही है, आपके पास एक सारा डाटा होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा, ज़ाहिर सी बात है बगैर रजिस्टर्ड ऑप्शन के अलावा आपको कोई पेमेंट गेटवे नहीं मिलता। कोई भी पेमेंट गेटवे ऐसा नहीं है जो आपको बगैर बिजनेस के आपको दे दे, बेशक वो पाकिस्तानी पेमेंट गेटवे ही क्यों ना हो, वो आपको बिजनेस हर हाल में मांगेगा, ठीक है। हर हाल में वो बिजनेस रजिस्टर्ड बिजनेस डॉक्यूमेंट डिटेल्स वगैरह लेंगे, फिर ही पेमेंट गेटवे बनेगा। पाकिस्तान के अंदर आप पायनियर चेकआउट को यूज़ कर सकते हो। पायनियर चेकआउट का ये नया गेटवे आया है, अगर आप उसको आपको अप्रूवल मिल जाता है तो फिर आप पाकिस्तान में रहते हुए आप LTD नहीं बनानी पड़ेगी, आपको LLC नहीं बनानी पड़ेगी, और आप ड्रॉप शिपिंग कर सकोगे सीजे ड्रॉप शिपिंग के ज़रिए। तो आप ट्राई कर लें पायनियर चेकआउट को, अगर वो आपको रजिस्टर्ड हो जाता है और आपको एक्टिवेट कर देते हैं, यानी कि अप्रूव कर देते हैं वो, ठीक है। लेकिन बिज़नेस हर हाल में रजिस्टर करना ज़रूरी होता है जब आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो आप LTD बनवा लें। एक तो वन टाइम कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा आती है, फिर बाद में वो ईयरली थोड़ी बहुत ही कॉस्ट होती है, तो आप वो इजीली स्टार्ट ले सकते हैं। LTD बनवा लें तो बेस्ट है, वरना आप सीजे सॉरी पायनियर का चेकआउट को ट्राई कर लें, अगर वो अप्रूव कर दें। ज़्यादातर वो अप्रूव नहीं कर रहे, तो बेस्ट ऑप्शन है पायनियर चेकआउट अप्रूव हो जाए तो आपको फिर ना LLC बनानी पड़ेगी ना LTD बनानी पड़ेगी, पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर ही काम चल जाएगा। अगला सवाल आता है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शॉपिफाई स्टोर में प्रोडक्ट ऐड कर दिया है सीजे ड्रॉप शिपिंग से, तो अगर किसी ने ये सामान ख़रीदना चाहा तो ये सामान इसको कौन डिलीवर करेगा। देखिए, वैसे मैं अभी स्टार्ट में भी जवाब दे के आया हूँ एक पर्सन को, कि आपने सीजे ड्रॉप शिपिंग से अगर ऐड किया है ना, तो सीजे ड्रॉप शिपिंग का जो सप्लायर है वो डिलीवर करेगा। आप कस्टमर से पेमेंट लेंगे,
ठीक है। और उससे फिर सीजे ड्रॉपशिपिंग में ऑर्डर कर देंगे उस सप्लायर को। जब आप कस्ट ऑर्डर आपके पास आया, आपके पास पेमेंट आ गई, अब आपने उस सीजे ड्रॉपशिपिंग वाला जो सप्लायर है उसको वो प्रोडक्ट का ऑर्डर दे दिया कि ये एड्रेस है, ये कस्टमर की डिटेल्स हैं, अब ये प्रोडक्ट आप कस्टमर को भेज दो। तो आपने वो ऑर्डर आप सप्लायर को, सीजे ड्रॉपशिपिंग के सप्लायर को कर देंगे। जब आप वो सप्लायर को एड्रेस ऑर्डर करेंगे तो फिर वो सप्लायर आपके बिहाफ पे वो प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर कर देगा। ठीक है, तो ये तरीकाकार है। अगला सवाल आता है भाई, शॉपिफाई पेमेंट गेटवे का पे आउट कितने टाइम में आता है और फर्स्ट पे आउट पे वेरिफिकेशन तो नहीं आती कोई? प्लीज़ रिस्पॉन्स करना। अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़, ज़्यादातर वेरिफिकेशन नहीं आती फर्स्ट पे आउट पे। ठीक है, लेकिन फर्स्ट पे आउट में ज़्यादातर डिले हो जाता है। ठीक है, 7 दिन और से लेकर 14 डेज तक आपको लग सकते हैं। ठीक है, 7 से 14 दिन आपको लग सकते हैं पहले पे आउट में। ठीक है, उसके बाद पहला पे आउट जब आ जाएगा तो उसके बाद आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। वो आपको 3 दिन में से 7 दिन के दरमियान आपको पे आउट, हर 3 से 7 दिन के दरमियान आपको जो आपकी जो बैलेंस होगा वो आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, यानी कि पे आउट कर देगा। ठीक है, तो फर्स्ट पे आउट में अक्सर जो है ना ज़्यादातर 14 डेज तक लग जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे सवालात का जो है ना एंड होता है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई सवाल रह गया है और आप पूछना चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं, तो मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब डिटेल में देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट संडे को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।